नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार जीविका भर्ती 2025 ये बहुत बड़ी वैकेंसी दोस्तों रहने वाला है, याद रखेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना, जिसका भी सपना दोस्तों है कि जीविका के भर्ती में हमको जॉब करना है, ये प्रैक्टिस सेट उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हूबहू आपको एग्ज़ाम के जैसा है, ठीक है। यानी कि जैसा एग्जाम में बैठ के आप परीक्षा देंगे, सेम टू सेम आपका इसी प्रकार से एग्जाम में प्रश्नों का लेवल और प्रश्न रहने वाला है, याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये आपको याद रखना है, इसमें सब्जेक्ट नॉलेज हो गया, कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया, आधुनिक इतिहास हो गया, करंट अफेयर हो गया, बिहार स्पेशल, मैथ। आप सोचिए, इतना दोस्तों बेहतरीन तरीका से आपको सिलेबस को कवर करवा रहे हैं। तो आपको बस यही करना है कि सारा चीज़ को बढ़िया से दोस्तों जो है समझिए कि घोर के पी जाना है, बढ़िया से सबको रट जाना है और आपका आराम से एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। ये सेट नंबर आपका जो है 15 है, याद रखेंगे। इससे पहले आपका 1 से लेकर के 14 तक इसका क्लास दोस्तों हम करवा दिए हैं। 1 से लेकर के 14 तक का वीडियो दोस्तों जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके आप खोजिए, सारा वीडियो जो है एक लाइन से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जाके आप फटाफट उसका रिवीजन कर लेंगे। डेली ये क्लास सुबह में दोस्तों आपको 8 बजे आता है, याद रखेंगे, 8 बजे सुबह में, ठीक है। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, तभी जाके आपको एक एक चीज़ का पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना। लास्ट में हमें जरूर बताना कि ये क्लास आप लोगों का कैसा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए क्लास को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि डे यहाँ पे जो है NRLM में पंचसूत्र का अभिप्राय क्या है। पंचसूत्र का अभिप्राय क्या है ये बताना है। राइट आंसर याद रखेंगे, ये आपका होगा SHG संचालन के मूल जो 205 नियम होता है वो है, ठीक है। ये पंचसूत्र हो गया, जो कि आपको स्वयं सहायता संचालन के दोस्तों जो है 5 सूत्र होता है। इसमें क्या क्या होता है स्वयं सहायता समूह में, जानबे करते हैं आप अगर जुड़े होंगे तो। नियमित बैठक होता है, नियमित बचत लिखा जाता है, अंतरिम ऋण होता है, समय पर पुनर्भुगतान होता है और सही लेखा। यानी कि ये सारा चीज़ आपको, ये पंचसूत्र को आपको इसमें मानना पड़ता है। आंसर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। बी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, कम्युनिटी यहाँ पे जो है इन्वेस्टर फंड, ठीक है। कम्युनिटी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि CIF का वितरण किस संस्था के माध्यम से होता है। ये किस संस्था के माध्यम से होता है तो याद रखना, ये ग्राम संगठन यानी कि VO मीटिंग यानी VO के जो है माध्यम से होता है, ठीक है। VO का मतलब होता है विलेज ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में होता है ग्राम संगठन, ये यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। और CIF का दोस्तों फुल फॉर्म भी याद रखना, इसका फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड होता है, याद रखेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है कि NRLM के तहत दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताइए। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो याद रखेंगे कौशल विकास और रोजगार। क्या होगा, कौशल विकास और रोजगार। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना AGEY का उद्देश्य क्या है। तो ये 4 का राइट आंसर क्या होगा तो ये आपको याद रखना है, ये ग्रामीण परिवहन सुविधा दोस्तों होता है, ये महिला और आपको जो है महिला उद्यमिता के लिए है। आंसर यहाँ से क्या होगा तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, बी याद रखना। मान के चलिए इसको यहाँ पे एक तरह से जो है सहायता प्रदान करने के लिए, ठीक है। ग्रामीण जो परिवहन सुविधा है इसको सहायता, जैसे ई-रिक्शा सब इसमें आ गया, गाड़ी आ गया, इन सभी चीज़ आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, NRLM का मिशन यहाँ पे जो है अंत्योदय किनके लिए है। मिशन अंत्योदय जो है ये किसके लिए है तो ये हो जाएगा, याद रखना, ये आपका होगा गरीब ग्रामीण पंचायत के लिए, गरीब ग्राम पंचायतों के विकास के लिए है। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ए याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या पूछा जाए, दिया यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों कि सब्जेक्ट नॉलेज से क्वेश्चन है, BPM को नियुक्त जो है करने वाली प्राधिकरण दोस्तों कौन होता है ये बताइए। BPM को जो नियुक्त किया जाता है, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर को, ये याद रखना है, इसकी नियुक्ति जो किया जाता है BRLPS के माध्यम से। आंसर क्या हो जाएगा तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, बी याद रखेंगे, ठीक है। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे एरिया कोऑर्डिनेटर को प्रति माह कितनी जो है SHG बैठक में भाग लेना अनिवार्य होता है। मतलब स्वयं सहायता समूह में भाग लेना अनिवार्य होता है एरिया कोऑर्डिनेटर को। तो ये टोटल 4 गो, ठीक है, 4 आपको जो कम से कम बैठक में भाग लेना होता है। आंसर ये सी आपका राइट आंसर याद रखना। ये प्रति माह है, प्रति माह में 4 दिन आपको जो है स्वयं सहायता समूह की बैठक में आपको भाग लेना होता है, याद रखेंगे।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन है बीपीएम के मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी दोस्तों इसका बनता है, ठीक है। मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है एमपीआर किसे भेजी जाती है, तो क्या होगा 8 का राइट आंसर, 8 का हो जाएगा याद रखना ए, जिला मिशन प्रबंधन को। आंसर क्या होगा ए आपका राइट आंसर होगा, जिला मिशन प्रबंधन यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है सीसी का मानदेय, सीसी का मानदेय किसके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। सीसी का मानदेय दोस्तों जो होता है ये किस पर निर्भर करता है, ये एसएचजी गठन और उसके रिकॉर्ड पर। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, यानी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जो मानदेय निर्भर करेगा ये जो है स्वयं सहायता समूह के गठन और उसके रिकॉर्ड पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है दिया, यहाँ पे CLF, CLF का मतलब क्या होता है, फेडरेशन ऑफ, यहाँ पे जो है फेडरेशंस क्यों कहा जाता है ये बताइए, यानी CLF को फेडरेशंस ऑफ फेडरेशन क्यों कहा जाता है। क्लस्टर लेवल इसका फेडरेशन फुल फॉर्म होता है, लेकिन इसको क्लस्टर लेवल फेडरेशन को फेडरेशंस ऑफ फेडरेशंस क्यों कहा जाता है, फेडरेशन ऑफ फेडरेशंस क्यों कहा जाता है ये बताना है। राइट आंसर 10 का दोस्तों याद रखना ये बी होगा, क्योंकि यह कई VO यानी कि ग्राम संगठन का एक संघ है। आंसर ये क्या होगा, तो बी आपका राइट आंसर होगा, बी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है बीपीएम को जो है SHG बैंक लिंकेज हेतु किसके साथ MOU करना होता है ये बताइए, MOU करना होता है ये बताएंगे। 11 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये बी होगा, बैंकों को। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एरिया कोऑर्डिनेटर को जो है का जो है यानी कि प्रशिक्षण जो होता है, प्रशिक्षण ये कौन करता है, कराता है, ये एरिया कोऑर्डिनेटर का प्रशिक्षण कौन कराता है, तो ये कौन कराएगा। 12 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका सी हो जाएगा, DMMU। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। DMMU का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है BPM यानी कि एनुअल विलेज पॉवर्टी जो है रिडक्शन प्लान किसके सहयोग से तैयार करता है ये बताइए। ये जो तैयार होता है दोस्तों याद रखना ये हो जाएगा आपका CLF और VO। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, CLF और VO के सहयोग से दोस्तों ये आपका होता है, ये यहाँ से आपको याद रखना है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है सीसी का दोस्तों यहाँ पे जो है सीसी का मुख्य KPI यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ये दोस्तों बताना है आपको क्या होता है, यानी कि इसके लिए मुख्य कार्य दोस्तों प्रकार से कार्य है। ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का याद रखना ये बी होगा। ये SHG का नियमित मीटिंग और बचत दोस्तों जो है दर्शाता है। आंसर ये इससे क्या होगा, बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे BPM क्या है, BPM यानी कि जो है गवर्नेंस रेड्रेसल, ठीक है। आपको इसका मैकेनिज्म क्यों बनाता है, तो ये जो बनाने का कारण है इसका फुल फॉर्म दिया था, इसका बनाने का कारण के पीछे दोस्तों याद रखना ये SHG और VO से संबंधित शिकायत का एक निवारण है, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये जो है BPM के प्रकार से शिकायत दोस्तों दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे। आधुनिक इतिहास से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। 1773 का परमानेंट जो है सेटलमेंट किसने लागू किया था, जो परमानेंट सेटलमेंट है किसके द्वारा लागू किया गया था, तो याद रखना लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि हंटर कमीशन क्या है, हंटर कमीशन दोस्तों 1882 इसका उद्देश्य क्या है, यानी इसका उद्देश्य क्या था, इसका मेन उद्देश्य था शिक्षा में सुधार। क्या हो जाएगा, शिक्षा में सुधार, यानी आंसर जो है ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, शिक्षा में सुधार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 1919 का जो है रॉलेक्ट एक्ट जो है दोस्तों क्यों प्रसिद्ध है। रॉलेक्ट एक्ट दोस्तों 1919 का ये क्यों प्रसिद्ध है ये बताना है। तो क्या हो जाएगा 18 का राइट आंसर यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा ए, बिना वारंट की गिरफ्तारी और प्रेस प्रतिबंध के लिए, ठीक है। इसे ही दोस्तों क्या बोलते हैं, रॉलेक्ट एक्ट को काला कानून के नाम से, इसे बिना दलील बिना अपील वाला भी कानून इसे कहा जाता है, याद रखना। इसमें संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे पूना पैक्ट। पूना पैक्ट 1932 में किनके बीच हुआ ये बताना है। तो पूना पैक्ट जो दोस्तों हुआ था ये किनके बीच हुआ था, तो ध्यान रखेंगे ये हुआ था आपको जो है गांधी जी और जो है भीमराव अंबेडकर जी के बीच। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूना पैक्ट। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि दिया है कि कैबिनेट मिशन योजना ने भारत के लिए कौन सा जो है विकल्प अस्वीकार किया। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कैबिनेट मिशन योजना ने भारत के लिए कौन सा विकल्प को अस्वीकार कर दिया था, तो ये बी हो जाएगा, पाकिस्तान अलग राष्ट्र बनेगा, इसको दोस्तों अस्वीकार कर दिया था। आंसर जो है बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। चलिए अगले यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों है पुरस्कार और सम्मान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पुरस्कार और सम्मान। 2024 का भारत रत्न दोस्तों यहाँ पे यानी कि 2024 में जो भारत रत्न दिया गया
ये किन्हें दिया गया, इस ऑप्शन में से बताना है। तो याद रखना MS स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। इसके बाद यहाँ से इनमें से सभी को ये दोस्तों दिया गया है, याद रखना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों है कि पद्म जो है विभूषण क्या है, पद्म यहाँ पे जो है विभूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया ये बताना है। तो विभूषण क्या होता है, तो देश का सर्वोच्च जो है दूसरा पुरस्कार है। पहला भारत रत्न, दूसरा स्थान पे विभूषण, तीसरा स्थान पे भूषण, चौथा स्थान पे पद्मश्री। तो ये दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है पद्म विभूषण, तो पद्म विभूषण जो हो जाएगा टोटल याद रखना 22 का, ये आपका हो जाएगा टोटल 7। कितना हो जाएगा, 7 व्यक्तियों को दिया गया, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। और पद्म भूषण 19 को, पद्मश्री याद रखना 113 व्यक्ति को, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों कि 2025 का ऑस्कर जो है बेस्ट एक्टर्स अवार्ड किसे मिला। बेस्ट एक्टर का अवार्ड यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला ये एरियन बार्डी को। एरियन बार्डी यहाँ से याद रखना, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वहाँ बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, एबेल प्राइज क्या है। एबेल प्राइज 2025 किस क्षेत्र से दोस्तों, किस क्षेत्र में दिया जाता है। एबेल प्राइज जो है किस क्षेत्र में 2025 में ये दिया गया, ये बताना है। तो 24 का यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखना बी हो जाएगा। ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। गणित के क्षेत्र में आपको ये दिया जाता है, याद रखना। गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, 2025 में मिला है काशी वारा को, जो कि दोस्तों कहाँ का है, याद रखना वो जापान का है, ठीक है। 2025 का जो है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है। ये जो बना है दोस्तों अभी वर्तमान में, ये जो है पॉल वाल्टर जो है आपको डफलांटिक्स हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, ये आपका राइट आंसर होगा, ये याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्रिकेट करंट अफेयर से दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2025 का जो रिपब्लिक डे था, मतलब गणतंत्र दिवस, उसके मुख्य अतिथि कौन थे। मुख्य अतिथि के तौर पे जो आए थे दोस्तों, याद रखना ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे। नाम याद रखना अगर आपसे पूछे तो प्रोबोवो जो है सुबियांतो, ठीक है, इसका जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2025 में जो है अंतरिम बजट में ग्रीन बॉन्ड किस क्षेत्र के लिए घोषित हुआ, ये बताइए। तो ग्रीन बॉन्ड दोस्तों जो है पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, पर्यावरण योजना के लिए हो जाएगा, आंसर ये बी आपके यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2025 में ब्रिक्स बैंक में कितने करोड़ डॉलर का निवेश बढ़ाया है भारत ने। ये याद रखना भारत ने, तो ये 2 अरब मतलब यहाँ से 200 करोड़ हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये आपका जो है बी आपका राइट आंसर होगा, बी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, भारत में किस शहर को जो है ग्लोबल स्मार्ट सिटी का अवार्ड दिया गया। 2025 में किस शहर को जो है ग्लोबल स्मार्ट सिटी का अवार्ड मिला है, क्या हो जाएगा 29 का राइट आंसर यहाँ से, तो याद रखना भुवनेश्वर हो जाएगा। क्या होगा, भुवनेश्वर उड़ीसा को दोस्तों ये दिया गया है, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपके यहाँ से जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी यहाँ से आपको याद रखना है, 29 का बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ पर हुआ था। कहाँ हुआ था, अपना प्यारा बिहार में हुआ। क्या हो जाएगा, अपना प्यारा बिहार, आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, सी यहाँ से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे देखेंगे 2025 में जो है इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर जो है कहाँ स्थापित किया जा रहा है। फर्स्ट इंडिया का जो ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर, ये दोस्तों याद रखना गुजरात में दोस्तों बनाया जा रहा है। कहाँ पर, गुजरात में। आंसर क्या होगा, ये आपका राइट आंसर होगा गुजरात, यहाँ से आपको याद रखना है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2025 में इकोनॉमिक सर्वे, 2025 में इकोनॉमिक सर्वे का मुख्य विषय क्या था, ये बताइए। 2025 में इकोनॉमिक सर्वे का मुख्य विषय क्या है, तो याद रखना ये विकसित भारत @ 2047। आंसर ये बी आपके यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो ये बी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, 32 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है 2025 में यूएन क्लाइमेट समिट कहाँ हुआ है। यूएन क्लाइमेट समिट दोस्तों जो हुआ है ये आपको ब्राजील हो जाएगा, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, ब्राजील याद रखना इसी को, ठीक है, ब्राजील इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है कि 2025 में चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप, देखिए चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, तो याद रखना 2025 में दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों कौन, तो ये 2025 में जो बना है ये आपको मैग्नस कार्लसन ने, इससे पहले बने थे दोस्तों डी गोकेस, लेकिन अभी जो है दोस्तों यहाँ पे आपको चैंपियन ये आपको मैग्नस कार्लसन जो कि अमेरिका का है, ठीक है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2025 में ग्लोबल इनोवेशन 2024 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है, भारत को कौन सा रैंक मिला है, ये याद रखना 39वां रैंक, कौन सा 39वां रैंक 2024 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 2025 का अभी दोस्तों जो है मैंने घोषित नहीं हुआ है, ठीक है, 2025 का जैसे ही घोषित होगा अपडेट कर देंगे आपको, ठीक है। अगला यहाँ पे देखेंगे बिहार स्पेशल से क्वेश्चन, बिहार का राजकीय पशु क्या है, तो जानबे करते हैं क्या हो जाएगा, बैल हो जाएगा, ठीक है।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, सोनपुर मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? सोनपुर मेला याद रखना ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये बी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। तो ये बी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। बी यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है कि बिहार के राजगीर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होता है? बिहार के राजगीर में कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन दोस्तों आयोजित किया जाता है, ये बताइए। तो 38 का राइट आंसर होगा यहाँ से क्या, कि राजगीर नृत्य महोत्सव। क्या हो जाएगा? राजगीर नृत्य महोत्सव यहाँ से याद रखेंगे। आंसर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर होगा, राजगीर नृत्य महोत्सव यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिहार में कुंवर सिंह जो है किस विद्रोह से जुड़ा हुआ है? बिहार में कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह जो है किस विद्रोह से जुड़ा हुआ है, ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर ये 1857 का जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से। आंसर ये ए हो जाएगा। कहाँ से इन्होंने नेतृत्व किया था? तो आरा जगदीशपुर से, और संपलित बिहार से भी दोस्तों आता है, याद रखना, संपूर्ण बिहार से भी। अगला यहाँ पे है, बिहार के किस जिले में जो है मध्यकालीन सासाराम का जो है शेरशाह मक्का मकबरा स्थित है? शेरशाह का, इसमें तो ऑप्शन ही आपको दे दिया है। क्या हो जाएगा आपको यहाँ से? तो ये हो जाएगा रोहतास जिला में। आंसर ये सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे दोस्तों मैथ का सवाल है, ठीक है। एकदम दोस्तों बेसिक सवाल सब आपसे पूछा जाएगा, इतना भास्ट भी नहीं पूछा जाएगा जितना भास्ट आप सोच रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 5x - 3 करेंगे, ठीक है, और इधर आपका 2x + 9 हो जाएगा। ये इधर आएगा, ये x इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 3x बचेगा बराबर। यहाँ पे ये 3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 3 12 हो जाएगा। इधर माइनस उधर प्लस हो जाएगा तो 12 हो गया, ठीक है। 3 चौके कितना हो जाएगा? 12। x बराबर कितना निकल गया? 4। x बराबर यहाँ से 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है कि 2000 दिया यहाँ पे है कि 144 का वर्गमूल प्लस 225 का वर्गमूल का जोड़ क्या होगा? तो 144 का 12, 225 का 15, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या हो गया? सी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है कि किसी वस्तु पर जो है 20% का छूट देने के बाद 800 रुपया में विक्रय मूल्य हो जाता है, यानी 800 रुपया उसका विक्रय मूल्य होता है। अंकित मूल्य निकालिए। तो कैसे निकालेंगे अंकित मूल्य? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, छूट देने के बाद इतना विक्रय मूल्य होता है, यानी अंकित मूल्य क्या होगा? इससे ज़्यादा होगा, इसका मतलब है। यानी कि अगर एक्स का मान लेते हैं अंकित मूल्य, तो एक्स का ये 20 छूट दिया तो मतलब 80 पे बेचा है ये, क्या 80 बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा? 800। इतना रुपया विक्रय मूल्य हो गया। देखिए यहाँ पे ये 10 मरतबे आपका कट जाएगा। x बराबर कितना हो गया? 1000 में 100 में 10 से गुना करेंगे 1000 हो जाएगा। 1000 यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या निकलेगा? सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या है, 1500 ऑफ 320 का दोस्तों यहाँ पे प्लस दोस्तों यहाँ पे 2500 ऑफ यहाँ पे 640 बराबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे निकाल लीजिए 320 का यहाँ पे 15 बट्टे यहाँ से कितना हो जाएगा? 100, और प्लस यहाँ से करिए 640 का यहाँ पे दोस्तों जो है 640 का 25 बट्टा यहाँ से आपको 100, ठीक है। इसको दोस्तों यहाँ पे करेंगे, राइट आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे करिए इसको, 2 से 0 0 कट गया, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 दूना 10, और यहाँ से 2 मरतबे कट जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 मरतबे काटेंगे तो 16 16 32, 16 तिया कितना हो गया? ये आपका 48 हो गया। इधर करिए, ये 0 0 कट गया, 5 से 25 हो गया, 5 दूना 10 हो गया। इधर आपका करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 0 तो आपको कट ही गया, तो ये आपका 32 हो गया। 32 पंचे कितना होता है? 5 दूना 10, 5 तिया 15, 1 16। इसको जोड़िए कितना आ जाएगा? तो यानी 160 और 148 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 208 हो जाएगा। 208 इसका राइट आंसर, आंसर नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी अकेले उस काम को 18 दिन में करता है, तो ए कितना दिन में करेगा? तो ए अगर केवल ए निकालेंगे तो क्या करेंगे? 1/12 और माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा? 1/18 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कुल में से हम बी का घटा दिए तो कितना हो जाएगा? एलसीएम यहाँ से 36 हो जाएगा। 12 तिया 36, 18 दूना 36, यानी 1/36 निकला। ए बराबर यहाँ से करेंगे कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका यहाँ पे दोस्तों दिया है कि एलसीएम और जो है एलसीएम निकालना है 84 और 210 का। तो 84 और 210 का आप लोग एलसीएम इसका निकाल लेंगे, ठीक है। इसका जो एलसीएम निकलेगा 46 का, ये आपको 840 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, ये सवाल आपको हम कई बार बताए और मैंने ये भी बताया था कि इसको आप कोशिश करना चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, इसको कोशिश करना आप साधारण ब्याज बनाने पे। इससे क्या होगा? साधारण ब्याज पे आप इजी वे में बना सकते हैं, इजी वे में, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो दिया है पहले वर्ष का आप जो है निकाल लीजिए ब्याज। पहले वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे तो 2000 का साधारण ब्याज एक वर्ष के लिए कितना प्रतिशत? 10% और बट्टे में 100 कर दीजिए। 0000 कट गया, 20 और 10 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 200 निकला आपको पहला वर्ष का। दूसरा वर्ष में जाइए
तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो जो मूलधन आपको यानी कि पूरा यानी कि ब्याज जो होगा पहला वर्ष में वो पूरा जुट जाता है, मूलधन में पूरा ब्याज जुट के फिर अगला महीना उस पर ब्याज चलता है, वो आपको होता है क्या, चक्रवृद्धि होता है। ठीक है, ये 200 उसमें जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 2200 एक वर्ष के लिए, फिर और उसके बाद 10% है, ये है बटे में 100 हो जाएगा, 00 कट गया, 22 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 220 हो गया, इन दोनों को जोड़ दीजिए, निकल गया 2 वर्ष का, कितना हो गया 420 इसका राइट आंसर हो गया। आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या है, श्रृंखला दोस्तों यहाँ पे दिया है 2, 5, ठीक है, 10, 17 और 26, कैसे बनेगा ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये कितना का अंतर 3 का, ये कितना का अंतर है 5 का है, ये कितना का है 7 का है, ये कितना का है 9 का है, ये कितना का है हो जाएगा 11 का, क्योंकि ये 2 का बढ़ते जा रहा है, तो यानी कि 26 और 11 कितना हो जाएगा 26, 11 ये 37 हो गया, 37 हो जाएगा। आंसर ये सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है, श्रृंखला यहाँ पे दोस्तों है 13, 17, 19 और 23। इसमें दोस्तों बताना है दोस्तों अगला पद क्या होगा, क्या किया है ध्यान दीजिए। यहाँ पे इसको दोस्तों क्या किया 4 बढ़ाया, इसमें क्या किया 2 बढ़ाया, इसमें फिर 4 बढ़ाया, इसमें क्या करेगा 2 बढ़ाएगा, तो कितना हो जाएगा 23 2 25। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों है कि टेबल दिया हुआ है, ठीक है, टेबल सॉरी आपको दिया हुआ है इसका जोड़ अंक आपको जो है क्या किया है नंबर को जोड़ दिया है, ठीक है, लेटर के जो नंबर होता है वो नंबर की संख्या उसको जोड़ दिया है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ के जोड़ के 40, इसको भी जोड़ के 40 और यहाँ पे दोस्तों बुक को जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा कितना, तो ये जो बुक को जोड़ेंगे तो आपको दोस्तों आता है कितना 50 का, तो डी आपका 43 आ जाता है। आंसर ये डी हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे ABCD वाला आपको बताया ना, ए से लेकर के एम तक लिखना, एम से लेकर के जेड तक लिखना, ये आपको पहला ही चैप्टर में आपको हम पढ़ाए हैं, ठीक है, तो आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है मेरे भाई की बेटी मेरी किस रिश्ते में लगेगी, तो क्लियर है यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, मेरा जो भाई होगा उसका बेटी क्या लगेगा भतीजी लगेगा। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका जो है बी हो जाएगा, भतीजी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है दिया है कि एक घड़ी में 10 बजकर दोस्तों जो है कितना हुआ है 24 मिनट, तो सुइयों के बीच का कोण कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, क्या करते हैं H गुना 30 करना है और माइनस दोस्तों क्या करना है 11/2 और गुना यहाँ से मिनट, गुना क्या करना है मिनट करना है। ध्यान रखना इस फॉर्मूला को, इंपॉर्टेंट है। H हो गया घंटा, ये हो गया मिनट, यानी ये हो गया घंटा, ये हो गया मिनट, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये H के जगह पे 10 गुना यहाँ से 30 हो जाएगा और बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 11/2 और गुना यहाँ से मिनट कितना है 24 है, ठीक है, तो ये आपको 12 मरतबे कट जाएगा, ये आप गुना करेंगे कितना हो जाएगा 300 और 11 12 132 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो आपको आ जाएगा 168 डिग्री, यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर यहाँ से ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है ईस्ट को दोस्तों ये लिखा है, ये भी दोस्तों क्या किया है नंबर को डायरेक्ट लिख दिया, ई का 5 होता है 5 लिख दिया, ए का 1 होता है लिख दिया, एस का 19 होता है, टी का 20 होता है, ये डायरेक्ट लिख दिया। तो डब्ल्यू का कितना हो जाएगा 23 होता है, ठीक है, ई का कितना हो जाएगा 5, एस का 19 और टी का 20, तो ये आप डायरेक्ट आंसर यहाँ से ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे दिया है कि अगला संख्या क्या होगा, एक का दोस्तों यहाँ पे जो है क्या किया देखिए, इसको 3 से गुना किया, फिर इसको 3 से, फिर इसको 3 से, फिर इसको 3 से करिए, 27 दिया 81। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, यहाँ पे क्या है एक परीक्षा में दोस्तों जो है एक परीक्षा में 60% पास हुआ, 300 विद्यार्थी थे, कुल कितना पास हुआ, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कुल 300 था और पास निकालना है। तो आपको बताया है ना पहला जो प्रतिशत वाला चैप्टर आपको हम पढ़ाए हैं ग्रुप में अभी मतलब पेड बैच में, तो आपको पूरा क्लियर हो गया है, उसी पे आपको बना लेना है। 300 आपका टोटल है, पास यहाँ पे करे 60%, इसका 60 निकाल लीजिए, बट्टे में कितना हो जाएगा 100, 00 कट गया, 36 18 180 हो गया, 180 विद्यार्थी इसमें से पास हुआ। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे दोस्तों है कंप्यूटर से, ठीक है, केज मेमोरी दोस्तों जो है केस मेमोरी, यह उपयोग किसके लिए होता है, इसका उपयोग दोस्तों किसके लिए होता है ये बताना है। इसका उपयोग याद रखना दोस्तों हो जाएगा ये तेज एक्सेस हेतु भंडारण, अस्थायी भंडारण। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, SQL में डिलीट कमांड क्या करता है, SQL में डिलीट कमांड जो है क्या करता है, तो ये जो दोस्तों करता है ये रॉ को रिमूव करने में काम करता है। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी का अर्थ क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी का जो अर्थ होता है दोस्तों याद रखेंगे, ये नेटवर्क की संरचना करता है, क्या करता है नेटवर्क की संरचना। आंसर ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या है दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का दोस्तों यहाँ पे मुख्य कार्य क्या है ये बताना है। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा यहाँ से आ जाएगा यूजर हार्डवेयर के बीच का यहाँ पे इंटरफेस। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये बी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
लेन का पूरा नाम क्या होगा, पूरा फुल फॉर्म क्या होगा, तो क्या हो जाएगा ये लोकल एरिया नेटवर्क। आंसर यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा, लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, MS वर्ड में CTRL प्लस H का प्रयोग किसके लिए करते हैं, CTRL प्लस H दबाएंगे दोस्तों तो क्या होता है पता है, ये आपका रिप्लेस हो जाएगा। क्या होगा, रिप्लेस। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या है, इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है, इंटरनेट का पिता, बहुत भी क्वेश्चन है, इंटरनेट का पिता दोस्तों किसको कहते हैं, 62 का राइट आंसर यहाँ से याद रखना ये हो जाएगा विंटन, यानी कि विंटन शार्प हो जाएगा, विंटन शार्प। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना और लास्ट में हमें कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है क्लास। और अभी तक जो जीविका का बैच नहीं लिया है तो ये जीविका का बैच आप जो है समझिए आपके लिए रामबाण रहेगा, ठीक है, रामबाण ये आपको बैच रहेगा, क्योंकि 100% यहाँ पे रिजल्ट की गारंटी है दोस्तों, ठीक है। 249 रुपया में कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, ठीक है। याद रखना कैसे मिलेगा ये बैच, इसमें सारा लाइव क्लास, फिर उसके बाद रिकॉर्ड क्लास रह जाएगा, उसके बाद PDF सारा मिल जाएगा, ई बुक मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, हर चीज का इसमें फैसिलिटी है जो आपको जीविका का नौकरी दिला करेगा, एग्जाम पास करा के रहेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा याद रखना, एप्स पे ये बैच आपको चलता है, एप्स यानी एप्लीकेशन पे चलता है, ठीक है। एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है तो आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या तो प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको वीनू एजुकेशन पॉइंट आपको सर्च करना है, VINU वीनू एजुकेशन पॉइंट आपको सर्च करना है, ठीक है। या फिर भी आपको दिक्कत हो रहा है तो इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको दोस्तों इधर से लिंक आपको जो है भेज दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सीमित समय के लिए ऑफर है, ये भी याद रखना। और आज ही दोस्तों इस बैच को आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को मजबूत करिए, 100% सिलेक्शन हो जाएगा अगर यहाँ पे मेहनत करेंगे तो, ठीक है। ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक जो है किससे संबंधित है, तो ये 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बी होगा यहाँ से, ईमेल फर्जी लिंक द्वारा जो है धोखाधड़ी। आंसर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दिया यहाँ पे है, दिया यहाँ पे दोस्तों। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, क्या पूछा है यहाँ पे, क्लाउड कंप्यूटिंग जो है इस किसका उदाहरण है। ये क्लाउड कंप्यूटिंग दोस्तों जो होता है याद रखना है आपका गूगल ड्राइव हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहा है, AI के क्षेत्र में जो है टर्निंग टेस्ट का जो है प्रयोग किसके लिए किया जाता है। AI के क्षेत्र में टर्निंग टेस्ट दोस्तों जो होता है याद रखना ये जो है मशीन की बुद्धिमत्ता की जांच के लिए। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये ए आपको यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है, जीविका से संबंधित क्वेश्चन है। जीविका के अंतर्गत फूड सिक्योरिटी यहाँ पे फंड का उद्देश्य क्या है। इसका दोस्तों उद्देश्य है याद रखना ये गरीब परिवारों को सस्ती जो है खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। आंसर ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी यहाँ से याद रखेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या है, जीविका के तहत जो है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को यानी कि जो है एक आपका VO है, ठीक है, VO का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, विलेज ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। आंसर ये बी आपका आंसर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है दिया है कि बिहार का जो है बिहार स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन का जो है शुरुआत कब किया गया। BSRLP का यानी M का दोस्तों जो है शुरुआत कब किया गया, तो 2006 में हो जाएगा। आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या है, जीविका कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। जीविका कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण और गरीबी का उन्मूलन करना। आंसर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है, जीविका में लाइवलीहुड यानी कि CRP का कार्य क्या है। CRP का कार्य जो है ये याद रखना ये उद्यमिता और जो है व्यवसाय पर प्रशिक्षण देना। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा। तो ये बी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, आपका फुल सिलेबस के आधार पे 15वां सेट। कैसा लगा दोस्तों क्लास, हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, ठीक है। जो भी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अभी तक दोस्तों जो जीविका बैच से नहीं जुड़े हैं तो ये बैच आप आज ही ज्वाइन करेंगे। ये बैच नहीं आपका रिजल्ट है दोस्तों, याद रखना इस बात को, क्योंकि इसमें जो है मेरा टीम और हम जो है पूरा मेहनत कर रहे हैं ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। और ये सिलेक्शन बैच है, सिलेक्शन दिला के आपको यहाँ पे रहेंगे। और ये ऑल पोस्ट की तैयारी, यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट की तैयारी, एडमिशन ओपन है, 100% रिजल्ट की गारंटी याद रखना, ठीक है। और ये 249 रुपया में दोस्तों आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल रहा है, याद रखना। किसी भी पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं 249 में आपको ये तैयारी हो जाएगा। लाइव क्लास, रिकॉर्ड क्लास, चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस MCQ, इंपॉर्टेंट नोट्स हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। ये सारा चीज़ आपको इसमें दोस्तों उपलब्ध है, ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और किसी भी प्रकार की अगर आपको परेशानी होती है तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। कहाँ कैसे मिलेगा ये बैच, याद रखना एप्लीकेशन में जाकर के ये आपको जो है ऐप्स को लोड करना है, वीनू एजुकेशन पॉइंट को, ठीक है। या एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, वहाँ से भी आप जो है डाउनलोड कर लेंगे। या फिर भी अगर दिक्कत होता है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको जो है इस वीडियो यानी कि एप्लीकेशन का लिंक आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारा चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।